हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9th मैथ आंसर की, जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 9 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए आंसर की को लेकर आगे हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है दोस्तों, जिसमें हम लोग विषय गणित करेंगे। समय 1 घंटा रहता है दोस्तों, 20 पूर्णांक जो है आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं, है ना, सॉल्यूशन के साथ बताएंगे दोस्तों। तो देख लीजिए सेक्शन है जिसमें आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज का आधार b एवं ऊंचाई h हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, है ना। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये में देख लीजिए क्या दिया है 1/2, है ना, 1/2 x b गुना h, है ना। फिर सी b में देख लीजिए b गुना h है, c में 1/3 गुने b गुना h दिया है ना, और d में देख लीजिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी b और h, इसका दिया है b आधार दिया है, ऊंचाई h दिया है, तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है 1/2 इंटू, है ना, या फिर गुना बोलिए b गुना h। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तथा अर्ध परिमाप एस है तो निम्न में से एस जो है निम्न में से किसके बराबर होगा। तो एस मतलब होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप बराबर यानी एस बराबर हमेशा याद रखेगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में देख लीजिए क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप है ना। परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की जो एक भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एस बराबर जब तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 करते हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो है केवल हम जोड़ेंगे तीनों भुजाओं का, है ना। तीनों भुजाओं का योग जो होता है ना परिमाप के बराबर होता है, यानी ए प्लस ए समबाहु में तीनों भुजा जो है बराबर होती है। तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 3 बार 3 को जोड़ देंगे, तो 3 गुना 3 कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 9, है ना। यानी फिर 3 प्लस 3 जोड़िएगा तो भी 9 आ रहा है ना, इसलिए हम 3 3 9 कर दिए डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 में देख लीजिए क्या है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या दोस्तों, समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा √3a² दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी देख लीजिए है दोस्तों, बी ऑप्शन में है ना। देख लीजिए दोस्तों √3a², यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर ऐसे होगा √3a²। ठीक है, इस तरह से दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 को, और 5 में देख लीजिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, है ना। उसका क्षेत्रफल बोल रहा है दोस्तों, जिसमें तीनों भुजाएं दिया हुआ है ना। देख लीजिए कैसे निकालेंगे इसको। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले निकालना होगा एस, यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है ना, अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी एस बराबर होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे 6 + 8 + 10 और बटा में 2 कर देंगे। तो जोड़िए दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 24, है ना, 8 6 14 और 10 24। ठीक है, तो 24 बटा 2 कर देंगे और काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों। तो आपका अर्ध परिमाप निकल गया। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पर आप हीरोन सूत्र उपयोग करेंगे, है ना, क्योंकि आपका सिलेबस में हीरोन सूत्र ही दिया है। तो हीरोन सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है ना। ये दोस्तों आपका हीरोन सूत्र है। अब इस पर बैठा दीजिए, s आपका निकाल दिए हैं 12, है ना, s कितना है दोस्तों, s आपका 12 है। फिर 12 माइनस a कितना है, a आपका 6 दिया है दोस्तों, 6 लिख देंगे। फिर आपका 12 माइनस कर देंगे b कितना है 8 है दोस्तों, तो 8 लिख देंगे, है ना। फिर s से आपका 12 तो 12 कर देंगे, माइनस c आपका 10 है तो 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों, है ना। सोल्व करने पर कितना आएगा 12 गुने, फिर दोस्तों 12 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुना कर दीजिए दोस्तों, 12 में से 8 घटाइए 4 आ जाएगा। ठीक है,
फिर दोस्तों 12 में से 10 घटाए तो 2 आ जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो आपका आता है 576। क्या दोस्तों 576 रूट में आएगा। और 576 किसका वर्गमूल होता है ना, किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 24 का है ना, 24 का होता है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों। और 6 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया है ना, ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 25:14:12 के अनुपात में है ना। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, और इसका परिमाप 510 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना। सबसे बड़ी भुजा की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करते हैं, इसको सोल्व आप लोग कर लीजिएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं 250। क्या दोस्तों 250 एम यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन एम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा दोस्तों, है ना। ये हो गया आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे दोस्तों, है ना। देख लीजिए सेक्शन बी में दोस्तों, जो कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। देख लीजिए 2 मार्क्स ये हो गया, फिर ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, टोटल कितने हुए 8 मार्क्स। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों हीरोन सूत्र बताए हैं अभी तुरंत, है ना। 8 नंबर देख लीजिए क्या है, हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये बताएंगे दोस्तों। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। 9 नंबर देख लीजिए क्या है, उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। 10 नंबर देख लीजिए क्या है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी देखेंगे दोस्तों। फिर सेक्शन सी में देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, जो कि 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल कितना हुआ 6 मार्क्स। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गीता के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। तो वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें, है ना। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है, तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, कैसे सोल्व करना है। 12 नंबर देख लीजिए, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के, है ना, ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री दिया है, और है ना, और AB दिया है 9 मीटर, BC दिया है 12 मीटर, तो CD 5 मीटर दिया है और AD 8 मीटर दिया है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, यानी कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल पूछा है। इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो इस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में जो है 7 से ही है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करना है। 7 में आपसे पूछा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी हीरोन सूत्र का। तो क्वेश्चन आप लोग रीड कर लिए हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहे हैं दोस्तों। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले भुजा की पहचान करना है, यानी कि भुजा कितना दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है दोस्तों A बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप 2 में देख लीजिए आपको फिर निकलना होगा अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप की गणना करें, यानी अर्ध परिमाप S बराबर कितना होगा, है ना। देख लीजिए सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर। जब समबाहु त्रिभुज का देगा ना और इसमें एक भुजा दे देगा 10 सेंटीमीटर, तो उसका तीनों भुजा बराबर हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है, इसलिए दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर जो है ना, तीनों को मतलब 10 सेंटीमीटर को 3 बार जोड़ना होगा। इस बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तीनों भुजा का योग बटा में 2 होता है, तो 3 बार इसको जोड़ना होगा। 3 बार जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से इसको भाग दे दीजिएगा तो 15 सेंटीमीटर निकल के आपका अर्ध परिमाप यानी S बराबर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आगे देख लीजिए स्टेप 3। स्टेप 3 में आपसे पूछा था कि हीरोन का सूत्र का उपयोग करके जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम आपको बताया है कि हीरोन का सूत्र होता है दोस्तों √S × S - A × S - B × S - C, है ना। तो ये दोस्तों हीरोन का सूत्र होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे माइंड में। ठीक है, अगर देख लीजिए क्या है दोस्तों,
आपका एस जो दिया था 15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट करना ही नहीं दोस्तों उसको रख देंगे, है ना। जहाँ जहाँ एस दिख रहा है वहाँ 15 लिख देंगे, और ए का मान 10 है तो 10 लिख देंगे, बी का भी मान 10 है, क्योंकि दोस्तों तीनों भुजा सेम है तो सेम ही लिखना होगा ना, तो 10 10 लिख देंगे 3 बार। अब देखिए 15 में से 10 माइनस कीजिए 5 आ जाएगा, है ना। 15 में से 10 माइनस कीजिए 5 आ जाएगा, 15 में से 10 माइनस कीजिए 5 आ जाएगा। इधर 15 था, अभी चारों को आपस में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों। तो आपका गुना करने पर जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 25√3। अब इसमें क्या करेंगे कि दो जो जोड़ा मिल रहा है ना उसको बाहर निकाल देंगे। 5 का 2 जोड़ा मिल रहा है, देख लीजिए, 1 जोड़ा हो गया 2 जोड़ा हो गया, है ना। तो 5 को 2 बार यानी 50 25 हो जाएगा दोस्तों, और 3 को अंदर रख देंगे यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका दोस्तों क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग को सोल्यूशन करना है, जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोग सोल्यूशन करेंगे, कोई गलती नहीं दोस्तों, है ना। 100% गारंटी है कि यही आप लोग का आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। 8 नंबर देख लीजिए क्या पूछा है आपसे। इसमें आपसे पूछा था कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। इसमें आपसे समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा जो है दोस्तों बराबर होंगे, एक भुजा अलग होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, भुजाओं की पहचान कीजिए। जिस तरह से हम लोग समबाहु त्रिभुज में जो है भुजा की पहचान किए थे, उसमें भी इसमें भी जो उसी तरह करना होगा। देख लीजिए असमान भुजा इसमें दिया है C बराबर 8 सेंटीमीटर, जो अलग है ना। बाकी 2 भुजा सेम रहता है, तो देख लीजिए ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दोस्तों, है ना, बराबर भुजाएं आपका हो गया। अब देखिए स्टेप 2 में जो है आपको अर्ध परिमाप की गणना करना होगा, यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा दोस्तों। तो आपको बताया है कि तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो देख लीजिए 2 भुजा 5 5 दिया है दोस्तों, ए बी जो आपका दिया ए, ये आपका बी है, सी है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 18 दोस्तों। अब 2 से भाग दे दीजिएगा तो 9 आ जाएगा निकल के, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका। अब आपको हीरोन का सूत्र प्रयोग कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट आप हीरोन का सूत्र लगाइए और आंसर आपका जो है सामने आपके रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आपका सूत्र होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, है ना। तो S का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, और A B C का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो S का वैल्यू है दोस्तों 9, और फिर S माइनस ए है ना, तो S माइनस ए है तो S का वैल्यू 9 और A का वैल्यू 5 है, B का भी वैल्यू 5 है और C का वैल्यू 8 है। तो घटा देंगे 9 9 में से, है ना। तो घटाने पर जो आएगा दोस्तों 9 गुना 4 गुना 4 गुना 1। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 9 चौका 36 और 36 चौका होता है 144। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यही दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये ना, ये आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा था आपसे क्वेश्चन। इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और 2 भुजाएं, है ना, ये याद करना था। तो देख लीजिए स्टेप 1 में आपको जो है ज्ञात मानों की पहचान करें, है ना। ज्ञात मानों की जो ज्ञात है उसको पहले पहचान कीजिए, जिसमें आपका 2 भुजाएं दिया हुआ है दोस्तों। ए तो आपका दिया है 18 सेंटीमीटर, बी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो और परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, जो कि हमको पता नहीं है ना। तो तीसरी भुजा क्या कर लेंगे दोस्तों, सी को सी रहने देंगे, जो कि आपका ए और बी दिया हुआ है और सी नहीं दिया है, तो सी को हम कुछ नहीं रखेंगे, बस सी को सी रहने देंगे। तो इधर परिमाप आपका 42 दिया है तो परिमाप आप लोग लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों परिमाप बराबर आप लोग जानते होंगे, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। तो दोस्तों तीनों भुजाओं का योग होता है। अब परिमाप आपका 42 दिया हुआ है तो 42 एक तरफ लिख देंगे, जो परिमाप के सामने जो है नीचे 42 लिख देंगे। अब जो आपका इधर दिया ए बी सी में जो आपका मान दिया है उसको रख देंगे। तो ए का मान आपका 18 दिया है, बी का मान 10 दिया है, सी का आपका मान नहीं दिया है, तो सी को सी रख देंगे। फिर 42 बराबर 18 10 कितना होता है 28 प्लस सी, है ना। फिर सी को एक तरफ रख दीजिए, और दोस्तों फिर 42 में से 28 को माइनस कर दीजिए, इस समीकरण को सोल्व कर देना है। तो 14 सेंटीमीटर जो है ना आपका क्या आ जाएगा, तीसरा भुजा आ जाएगा दोस्तों, है ना। सी बराबर जो आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। आगे आपको निकालना होगा अर्ध परिमाप की गणना। क्या दोस्तों, अर्ध परिमाप निकाल दीजिए। तो अर्ध परिमाप एस बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एस बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्यों देख लीजिए परिमाप को कितना आया है। तो परिमाप आपका आया है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, परिमाप का 42 है, तो क्या करेंगे दोस्तों 42 में जो है 2 से भाग दे देंगे डायरेक्ट, है ना। तीनों भुजाओं को बार बार नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमको परिमाप पता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप बटा में 2, यानी परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, है ना। तो 42 दिया हुआ है तो 2 उसको आधा कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों, फिर हीरोन का सूत्र उपयोग करेंगे। हीरोन सूत्र आपको पता है, देख लीजिए हीरोन सूत्र यही है दोस्तों, है ना। अब इसे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपका एस दिया है दोस्तों 21, है ना। ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान 14 है, रख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। तो 21 गुना 3, 21 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो 3 आता है,
21 में से 10 माइनस करते हैं तो 11 आता है, ठीक है। फिर 21 में से 14 माइनस करते हैं तो 7 आता है, ठीक है दोस्तों, है ना, आता है ना। इसको गुना कर देंगे आपस में, गुना करने पर जो आपका आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों 3 की स्क्वायर गुने 7 की स्क्वायर गुने 11, है ना। इसको थोड़ा सा कर दीजिएगा क्योंकि जो जोड़ा मिल रहा है उसको एक तरफ रख दीजिएगा। तो 3 का जोड़ा मिल रहा था, 3 जोड़ा रख दिए, है ना, क्योंकि दोस्तों 21 को तोड़ दिए, 7 या 21, ठीक है। फिर 7 का 2 स्क्वायर 2 कर देंगे, फिर 11 हो गया। फिर 3 गुना 7 जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, 3 और 7 को मिल रहा है, 3 को 7 को निकाल देंगे, फिर 11, यानी 17 21 रूट 11, 21 रूट 11 दोस्तों आपका जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इतना ही आप लोग को सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखते हैं, क्या है कि त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। इसमें आपसे पूछा है कि त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। जिसमें आपका अनुपात और परिमाप की पहचान करना होगा सबसे पहले। तो इसमें अनुपात क्या दिया है दोस्तों, भुजाओं की अनुपात जो है ना 3:5:7 है, और परिमाप दिया है 300 मीटर। माना भुजाएं 3x 5x और 7x, है ना दोस्तों, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है आपको, इसमें से x का मान ज्ञात करना है ना। अनुपात में दिया है तो हम लोग x लगा देंगे, ठीक है, 3x 5x 7x कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजा को जोड़ना होगा। तो देख लीजिए तीनों को जोड़ दिए तो 15x आ गया दोस्तों। अब बराबर में 300 मीटर कर देंगे, 300 मीटर क्या है, परिमाप है दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे कि परिमाप बराबर हम लिखे थे तीनों भुजा का योग, तो परिमाप की जगह पर लिख देंगे 300 मीटर। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, सोल्व करने पर जो आएगा 20 मीटर आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों, है ना, देख लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए स्टेप 3 में भुजाओं की गणना कर दीजिए दोस्तों। a बराबर 3x, तो x का मान निकाला है हम लोगों ने, कितना निकाला है दोस्तों, 20 निकाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 60 मीटर आपका a आ जाएगा। b देख लीजिए 5x है, तो 5 गुना 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। c देख लीजिए 7x है, 7 गुना 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये आपका a b c का मान निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब तीनों भुजाओं का मान निकल गया तो हम लोग हीरोन का जब सूत्र उपयोग करते हैं तो उसमें s की जरूरत पड़ती है, यानी अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। आपका परिमाप दिया हुआ है तो हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों परिमाप 300 दिया है तो 2 से भाग दे देंगे, 150 मीटर आपका निकाल के आ जाएगा दोस्तों एस, यानी अर्ध परिमाप जो है दोस्तों आपका 150 मीटर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की प्रॉब्लम आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे क्या है, 5 नंबर में आपको करना है दोस्तों, इसमें 5 स्टेप बाय स्टेप करना है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल की गणना करना है ना। तो हीरोन का सूत्र बताया है दोस्तों, देख लीजिए हीरोन का सूत्र यहाँ दिया हुआ भी है। तो इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि आपका एस दिया है 150 और ए आपका दिया है 60 रख देंगे, बी आपका दिया है 100 रख देंगे, सी आपका दिया है 140 रख देंगे, ठीक है। अब 150 इंटू 90, क्योंकि दोस्तों 150 में से 60 घटाइए 90 आ जाएगा, 150 में से 100 घटाइए 50 आ जाएगा, 150 में से 140 घटाइए 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों, है ना, सोल्व कर दीजिए। 15 गुणे 10 कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, मतलब तोड़ दिए एक तरह से। 9 गुना 10 कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, फिर 5 गुना 10 कीजिए फिर 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 की पावर 4 आ रहा है दोस्तों, 10 की पावर 4 आ रहा है ना। तो देखिए मतलब कितना जोड़ा बन रहा है इसमें, जो है जो है ना 2 जोड़ा बन रहा है ना, ठीक है, 2 जोड़ा इसमें बन जा रहा है दोस्तों। तो फिर इसको तोड़ देंगे, 15 को भी तोड़ देंगे, 3 गुना 5 आ जाएगा, फिर 9 को भी तोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, फिर 5 एक हो गया, 10 की पावर 4। अब देखिए 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2, 1 1 2 हो गया ना, फिर 10 की पावर 4। अब जो मिल रहा है ना, 2 जोड़ा मिल रहा है उसको रख लीजिए दोस्तों। तो 5 गुने 10 की स्क्वायर दोस्तों, 5 गुने 10 की स्क्वायर। बाकी 3 की पावर 3 है तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि वर्गमूल है ना। तो 3 3 की 9 27 को गुना कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 10 दहिया 100 बच्चे 500, यानी 500 रूट 27 क्या दोस्तों, 500 रूट 27। 1 मिनट देखते हैं कहीं गलती हुआ क्या, 1 मिनट। 10 दहिया 100 हो जाएगा दोस्तों, 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा, गुना कर देंगे हम, 10 की स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से गुना कर देंगे तो 500 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 500 है ना, 500 आ जाएगा। फिर 27 को अगर 3 बार तोड़िएगा तो 3 को 3 हो जाएगा ना, इसमें से 2 को 3 निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक जोड़ा लग रहा है। तो आपका आ जाएगा दोस्तों क्या, 500 या 1500, यानी 1500 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है, यही दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा। 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आप लोगों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों वीडियो भले ही लॉन्ग होगा लेकिन हम आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, है ना। देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, समचतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल, है ना। तो देख लीजिए कैसे कीजिएगा। स्टेप 1 में दोस्तों आपको सबसे पहले समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है।
खेत का परिमाप 400 मीटर है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से भागा दे दीजिए, 100 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, क्योंकि समचतुर्भुज इन 4 भुजा की बात कर रहा है, तो ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या कीजिएगा, 2 त्रिभुजों में विभाजित करें, यानी कि खेत को एक विकर्ण द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 100 मीटर है, 100 मीटर और विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है। ठीक है, स्टेप 3 में देख लीजिए क्या करना होगा दोस्तों कि अभी अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए जो है तीनों भुजा का जोड़ देंगे, तो देख लीजिए 100 100 160, तो 360 बटा 2 आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा दोस्तों अर्ध परिमाप बराबर 180 आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे की प्रोसेस देखते हैं ना। स्टेप 4 में देख लीजिए, स्टेप 4 में क्या करना होगा आपको, हीरोन सूत्र का प्रयोग कर दीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो मानों को प्रतिस्थापित करने पर, है ना, तो इसको सोल्व कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, निकल के आ जाएगा दोस्तों 4800, ए बराबर जो है आपका 4800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है प्रत्येक को खेती के लिए 4800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे दोस्तों किस तरह से सोल्यूशन किया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अंतिम क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 में आपसे पूछा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो चतुर्भुज के 2 त्रिभुजों में विभाजित करें पहले। देख लीजिए, चतुर्भुज ABCD को विकर्ण BD द्वारा 2 त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABD। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो C आपका 90 डिग्री है, इसलिए BCD जो है त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो त्रिभुज BCD है ना बराबर 1/2 BC गुना CD दोस्तों, है ना, BC गुना CD। अब इसको निकाल दीजिएगा, 30 निकल के आ जाएगा दोस्तों, है ना, 30 निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे की प्रोसेस देख लीजिए। स्टेप 3 में देख लीजिए क्या करना है, फिर त्रिभुज BCD में विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करें, है ना। इसको आप लोग खुद से भी सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, एक हिंट से दे रहे हैं आप लोग को। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। तो BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, BC आपका 12 है तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए, CD आपका 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए। फिर इसको सोल्व कर दीजिए, 169 आ जाएगा, फिर स्क्वायर से इधर आएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 169 का रूट कितना होता है, 13 होता है दोस्तों। तो BD कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, BD आपका निकल जाएगा दोस्तों। फिर स्टेप 4 में देख लीजिए, त्रिभुज ABD की भुजाएं और अर्ध परिमाप भी ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ABD की भुजाएं AB 9 मीटर, AD 8 मीटर और BD 13 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, जब तीनों भुजाओं का योग होता दे दिया है, मतलब तीनों भुजा दे दिया है, तो तीनों भुजा का योग कर देंगे और दूसरे भाग दे देंगे, आपका अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों भुजा का योग कीजिएगा तो 30 आ जाएगा दोस्तों, और फिर 2 से भाग दे दीजिए, 15 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आपका S निकल गया, यानी कि अर्ध परिमाप आप लोग का पता हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में क्या करना है आपको, हीरोन के सूत्र का प्रयोग कीजिए। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरोन सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, है ना। तो मानों को प्रतिस्थापित करने पर, है ना, तो A हो जाएगा दोस्तों आपका, A बराबर कितना हो जाएगा, फिर वैल्यू को रख दीजिए जो वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो A बराबर जो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों लगभग 35.5, है ना, ये हो गया। E जो है आपका इस तरह से दिया है ना, ये आपका लगभग का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, फिर स्टेप 6 में देख लीजिए क्या है, चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज BCD प्लस त्रिभुज ABD दोनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो BCD 30 हो गया आपका और ABD आपका है 1260। अब इसको जोड़ दीजिए, लगभग 30 प्लस 35.5 यानी कि 65.5 जो है आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है आपका आ जाएगा 65.5 वर्ग मीटर। अब इसको यूँ बोले कि 30 प्लस रूट 1260 वर्ग मीटर, है ना। तो दोस्तों ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब जो भी हम दिए हैं उस दोनों को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का सोल्यूशन था, यही आप लोग का आंसर की था मैथ का, है ना। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।